किसी बच्चे का 5वीं के बाद किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश कराते समय नया विद्यालय टीसी मांगता है क्या? आप कहेंगे यह कैसा सवाल है, यह भी कोई पूछने वाली बात है। अगर किसी बच्चे के पास किसी वजह से टीसी ना हो तो, अगर बच्चे ने पंजीकृत विद्यालय से शिक्षा ना प्राप्त किया हो तो, जैसे बच्चे ने पास वाली दीदी के घर जाकर पढ़ा हो, या बच्चे ने किसी एनजीओ के द्वारा मोहल्ले में रोड साइड चलाए गए कक्षाओं में पढ़ा हो तो वैसे बच्चे अपनी पढ़ाई आगे कैसे जारी रख पाएंगे? क्या उन्हें किसी सरकारी विद्यालय में 5वीं कक्षा की 1 वर्ष की गैर जरूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की माने तो कोई स्कूल 8वीं तक के प्रवेश के लिए किसी भी बच्चे का प्रवेश किसी प्रमाण पत्र के अभाव में नहीं रोक सकता, चाहे वह आधार हो या जन्म प्रमाण पत्र हो या टीसी ही क्यों ना हो। हर विद्यालय 14 साल से कम हर बच्चे को उसकी उम्र के आधार पर उचित कक्षा में प्रवेश देगा। हद तो तब हो जाता है जब छोड़े गए स्कूल और नए प्रवेश लेने वाला स्कूल अलग अलग जिला से हो। बच्चे को पिछले स्कूल के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी अनुमति लेनी पड़ती है। क्या जमाना है शिक्षा प्राप्त करने में भी जबरदस्ती का अफसरशाही। यह कैसा शिक्षा का अधिकार है जो शिक्षा के प्रसार में सुविधा एवं सुधार लाने के बजाय सड़े गले सरकारी विद्यालय या महंगे विद्यालय में दाखिला लेने को मजबूर करता है। आजकल सरकारी विद्यालय का महत्व वंचितों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराने से नहीं, बल्कि उसके द्वारा दिए गए कागजों की अनिवार्यता से है। विद्यालय शिक्षकों का संस्थान नहीं, बल्कि अन्य सरकारी विभागों की तरह ही बाबुओं का कार्यालय है। एलिमेंट्री एजुकेशन में इस तरह के दस्तावेजों का मांग सर्व शिक्षा के अभियान पर किस प्रकार असर डालता है, इसे समझने के लिए मैं सत्य से प्रेरित एक कहानी सुनाता हूँ। 2 जिलों के सीमाने पर एक गांव है। उस गांव में अति पिछड़े समुदाय का एक परिवार रहता है। उस परिवार की महिला पढ़ी लिखी नहीं है। जब भी उसे किसी बीमारी की वजह से जिला अस्पताल जाना पड़ता है तो वहाँ उसे एक बेबसी घेर लेती है। अस्पताल के अंदर के सारे रास्ते और क्लिनिक एक जैसे लगते हैं। आखिर वह किस रास्ते से जाए और किस क्लिनिक में जाए, एक्सरे कहाँ से कराए, वह अपना खून का नमूना कहाँ जाकर दे, वह रिपोर्ट कहाँ जाकर ले, इन सभी के लिए वह कतार कहाँ लगाए, इत्यादि की परेशानी उसे बीमारी से ज़्यादा बेबस कर देती है। कई बार तो गलत जगह इंतजार कर रही होती है या कतार में होती है और काफ़ी लंबे समय बीत जाने के बाद जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि वह गलत जगह इंतजार कर रही थी। उसका पति दूर किसी शहर में काम करता है और उसके बच्चे इतने बड़े भी नहीं हैं, इसलिए ज़्यादातर अकेले ही जाना होता है। उसे बैंक से अपने ही पैसे निकालने के लिए किसी दूसरों को 10 रुपया देकर निकासी फॉर्म भरवाती है। किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर उसे प्लेटफॉर्म का पता नहीं चलता, कौन सी ट्रेन आने वाली है, यह जानने के लिए उसे स्टेशन का भरभराता हुआ आवाज़ लगातार ध्यान लगाकर सुनना होता है। वह बेवकूफ़ नहीं है, वह काफ़ी होशियार है। वह बहुत जटिल चीज़ों को भी बहुत जल्द ही समझ जाती है, परंतु उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह लोगों के सामने गंवार है। अब अपनी इस बेबसी को झेलते हुए उसने ठाना है कि वह अपनी बेटी को पढ़ाएगी और वह अपने करीब 6 साल की बेटी का गांव के स्कूल में दाखिला करा देती है। 5 साल बाद अब उस बच्ची को अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल केवल 5वीं कक्षा तक ही है। आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे किसी दूसरे विद्यालय में जाना होगा और वह विद्यालय उसके ज़िले के सीमाने के पार दूसरे गांव में है। बच्चे को पता चला है कि उस विद्यालय में आज से नामांकन हो रहा है। वह बड़े खुशी से अपने माँ को बताती है। उसकी माँ कल सुबह ही उसे दही चीनी खिलाकर, बाल संवारकर, दुलार कर, सुनहरे भविष्य की आशाओं के साथ उसे स्कूल में दाखिले के लिए भेज देती है। उसका आजीविका का साधन, उसका सब्जी का खेत गर्म हवाओं से जल रहा है और मोटर वालों ने काफ़ी खुशामद के बाद आज पानी देने के लिए तैयार है। वह अपने बच्चों के दाखिले के लिए उसके साथ नहीं जा सकती। उसे आज अपने खेत का पटवन करना ही होगा। आज स्कूल में काफ़ी चहल पहल है, बच्चे ही बच्चे, बहुत सारे अभिभावक भी। वह भी सभी बच्चों के साथ दाखिला के लिए खुशी खुशी खड़ी हो गई है और अपने बारी का इंतजार करने लगी। उसने देखा कि सभी बच्चे अपने साथ एक टीसी लाए हैं और दाखिला कर रहे शिक्षक सभी से टीसी मांग रहे हैं। यह देखकर वह घबरा गई। वह सोचने लगी उसने तो टीसी लाया ही नहीं। गांव के स्कूल के हेडमास्टर जी ने टीसी लेने के लिए सबको घर से 500 रुपये लाने को कहा था, परंतु मेरी माँ ने तो पैसे जमा करवाए ही नहीं, इसलिए हेडमास्टर जी ने तो टीसी दिया ही नहीं है। यह सोचते हुए अपने बारी का इंतजार करती रही। जैसे ही उसकी बारी आई तो झट से उसने अपना नाम बताया, परंतु टीचर ने उसे टीसी दिखाने को कहा।
वह टीसी दिखा ना सकी, इसलिए टीचर ने उसका दाखिला करने से इनकार कर दिया। वह मायूस होकर वापस घर चली आई और उसने माँ को बताया कि वहाँ वाले सर जी टीसी मांग रहे हैं। उसकी माँ कल सुबह ही उसका टीसी लाने अपने गांव के स्कूल चली गई, परंतु हेडमास्टर जी अब 500 के साथ साथ 200 रुपया का लेट फाइन भी मांग रहे हैं। वह 500 रुपया सोचकर ही आई थी, अब फिर 200 रुपये कम पड़ गए। वह अपनी बेटी का दाखिला देर नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए तुरंत वापस आकर 200 रुपये और लिए और फिर हेडमास्टर जी को दे दिए। अगले ही दिन वह अपनी बेटी को लेकर टीसी के साथ विद्यालय में दाखिला दिलाने चली गई, परंतु इस बार सर जी ने टीसी को देखते हुए कहा कि आपकी बच्ची 5वीं तक दूसरे जिला के स्कूल में पढ़ाई की है, इसलिए इस पर आपको अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से दस्तखत करवाना पड़ेगा। यह सुनकर वह परेशान हुई, परंतु हताश नहीं। उसने उस टीचर से पूछा कि ये साहब कहाँ मिलेंगे। सर ने टीसी को देखते हुए थोड़े दूर के एक कस्बे का नाम बताया। उसकी माँ उसे घर भेजकर अकेले टीसी पर दस्तखत कराने चली गई, परंतु आज वहाँ जाने पर पता चला कि आज साहब नहीं है, दस्तखत सोमवार को होगा। अब वह परेशान और थकी हुई वापस आ गई। सोमवार को वह अपने घर के सारे काम निपटा कर टीसी पर दस्तखत कराने उस साहब के पास फिर चली गई। आज साहब तो है, परंतु साहब को कलम चलाने के लिए 1000 रुपया चाहिए। वह घर से सिर्फ 50 रुपया लेकर चली थी, जिससे वह अपनी बेटी के लिए कलम और नोटबुक खरीदने वाली थी। वहाँ उसे कोई जानता भी नहीं कि वह किसी से मांग कर दे दे, और वह साहब इतना दयालु भी नहीं। आखिर निराश होकर उस 50 रुपये के साथ वापस घर आ गई। बेटी ने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने करते हुए उसे अनसुना कर दिया और ताखे पर रखे टीन के बक्से में पैसे टटोलने लगी और फिर बोली, 800 है, 1000 मांगता है, कैसे होगा? फिर सोचकर बोली, अच्छा 2 पसेरी चावल साजू को बेच दूंगी। अब आप बताइए, क्या हमारा सिस्टम सर्व शिक्षा अभियान के अनुरूप है? क्या हम शिक्षा को सुलभ और सुविधाजनक बना रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी के जाल में ही फंसा रहे हैं? अब आप पूछेंगे, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? बिल्कुल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है कि बच्चों के शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराए, और आपका कर्तव्य है कि आप आयोग को इस संबंध में पत्र भेजें। धन्यवाद।